इस शिवांश नारायण द्विवेदी और ये रुक्मणी माधव दास ने भी कहा था कि व्रज शब्द का अर्थ केवल आना होता है, जाना होता ही नहीं है। किस डिक्शनरी में लिखा है दिखा दो। कहलाते हैं कि अनुवाद करते समय भाष्यकारों ने व्रज शब्द का अर्थ आना कर दिया है, जबकि वहां पर उसका अर्थ जाना। अरे भैया, व्रज शब्द का अर्थ आना जाना दोनों है। अब इसमें से कौन सा शब्द लेना है, ये पीछे के प्रसंगानुसार लेना होगा। और ये जो हाथी को चिल्लाते हैं ना, जाने को कहा है, मैं उन पाठनियों से कहूंगा कि ऐसा कोई शब्दकोश लाइए जिसमें व्रज का अर्थ केवल जाना लिखाओ, आना लिखाओ। तो चलो आपको दिखाते हैं कट्टे भर के प्रमाण की व्रज शब्द का अर्थ जाना ही होता है। चतुर्वेदी संस्कृत हिंदी कोर्स पेज नंबर 347, इसमें लिखा है कि व्रज का अर्थ जाना। डिक्शनरी में कहीं पर भी व्रज का अर्थ आना नहीं किया गया है। कि आपने जो डिक्शनरी दिखाई है, रतनदास ने जो डिक्शनरी दिखाई है, उसके रचयिता कौन है? चतुर्वेदी जी कहाँ से? लखनऊ से। कहाँ रहते थे? हजरतगंज में। उनकी जो पीढ़ी है उनसे हमने संपर्क कर लिया है। एक दो दिन में हम जाकर के उनके साथ उनसे संपर्क किया। कई बार भगवत गीता का पाठ करते हैं और वो भी बोल रहे थे नहीं, पिताजी ने तो यहाँ चलना, हमें तो भगवत गीता का अर्थ सिखाया व्रज का। जिसकी लिखी हुई चतुर्वेदी संस्कृत हिंदी शब्दकोश आप दिखा रहे हैं, वो भी अपने गुरु की अवहेलना करते हुए, क्योंकि उन्होंने शिवराम आपसे की दिखाई थी राम का। डिक्शनरी के संग्रहकर्ता चतुर्वेदी द्वारिका प्रसाद से भी ज्यादा विद्वान अपने आप को शिवांश नारायण द्विवेदी मान रहा है। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं शिवांश नारायण द्विवेदी को कितना ज्ञान होगा। भगवत गीता 1866 में भगवान ने कहा मां एकम शरणम, और वहां पर शब्द आया है। तो ये शिवराम आपके शब्द कुछ है, इसमें व्रज शब्द का अर्थ आना जाना सड़क दर्शन करना बताया गया। आना जाना दोनों अर्थों के कारण इसका उपयोग करते हैं रामपाल जैसे लोग, जो ये कहलाते हैं कि अनुवाद करते समय भाष्यकारों ने व्रज शब्द का अर्थ आना कर दिया है, जबकि वहां पर उसका अर्थ जाना। देखिए संस्कृत में उपसर्गों की संख्या 22 है। इसी प्रकार प्रा, परा, उप, सम यानी इस प्रकार के जो शब्द हैं ये मूल धातुओं और शब्दों के पहले लगने वाले होते हैं। इनके लगने से धातु या शब्द के अर्थ में बदलाव या विशेषता आ जाती है। जैसे व्रज शब्द है, उसका अर्थ होता है जाना चलना, और ऐसे ही उसके आगे आ लग गया अव्रज, तो उस शब्द का अर्थ होता है आना। अब इस शिवांश नारायण जैसे मंद बुद्धियों को यही नहीं समझ आता, उसमें अ उपसर्ग लगी है, इसीलिए वहाँ पे आना शब्द किया है। ऊपर जो है व्रज शब्द का ऑथेंटिक अर्थ बताया गया है कि व्रज शब्द का अर्थ होता है जाना, चलना, प्रगति करना। आगे पुराणों से भी देखिए, गरुड़ पुराण सरोद्वार अध्याय 4 श्लोक 3 में यहाँ पे व्रजंती शब्द है, तो यहाँ पे व्रजंती का अर्थ है वहाँ जाते हैं। इसी प्रकार विष्णु पुराण अंश 1 अध्याय 9 श्लोक 35 में देखिए, यहाँ पे शरणम व्रज लिखा है, यहाँ पे लिखा है कि शरण जाओ। इसी प्रकार आगे और देखिए अष्टवक्र गीता में, इसमें प्रकरण 5 श्लोक 4 में यहाँ भी नयम व्रज लिखा है, तो इसका अर्थ भी यहाँ पे मुक्त हो जाओ किया है। हमारे धर्मगुरुओं से अच्छे तो ये देखो, एक 7वीं कक्षा की किताब में लिख रखा है, कोई प्रसंग है उसमें वर्ड शब्द है, करिए दिखा दो। ये कल एक भक्त ने ला के दिया है राजस्थान से, उसने, क्योंकि हमारे भक्त खोजी हो गए, ये देख कर रहे हैं। ये है तो 7वीं कक्षा की जेबी पब्लिशिंग हाउस लिमिटेड दिल्ली। ये है लेखक एवं संपादक है पंडित दीपक शर्मा PhD, डॉक्टर श्रीकांत चतुर्वेदी PhD। अब इसके 57 पृष्ठ लिखा था, ये है, ये 56 पृष्ठ है, ये 56 पृष्ठ है। अब यहाँ पे प्रसंग चल रहा है, बच्चों को सिखाया जा रहा है। संस्कृत है कि हे पुत्र एकाकी माँ व्रज। इसका अर्थ है कि हे बेटा तू एकला मत जा, हे पुत्र एकाकी माँ व्रज, एकला मत जा। इसका यहाँ वादन क्या है? व्रज माने जा, जाओ, गो। बिल्कुल ठीक है, लेकिन धर्म का ये अच्छा चलिए, तो ये रंग लिख दिया। तो इतने सारे कट्टे भर के प्रमाण हैं व्रज शब्द के बारे में कि व्रज शब्द का अर्थ होता है जाना चलना। तो जो गीता अध्याय 18 श्लोक 66 में व्रज शब्द आया है उसका अर्थ होता है जाना। और जो आपके शंकराचार्य हैं या अन्य जो अनुवाद करता है, उन्होंने भी व्रज शब्द का अर्थ आना किया है, जो कि गलत है, जबकि व्रज शब्द का अर्थ होता है जाना, जो ऑथेंटिक अर्थ है। तो दोस्तों इन लोगों ने जो है